अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला रहेंगे या नहीं, एक अदालत सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में लगी हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में समाअत कर रहा है। इरफान कादिर दलाइल दे रहे हैं। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान ने भी दलाइल दिए हैं। इस वक्त प्रोसीडिंग्स जारी हैं। फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना, इससे मुताल्लिक भी बात होगी, लेकिन इस वक्त केस की मेरिट्स पर बात हो रही है। दूसरी अदालत प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इत्तेहादी जमातों के अरकान ने आज लगाए रखी। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ कायम वजीर आजम हाउस में पीडीएम रहनुमाओं की कमोबेश 3 घंटों पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस मफामती बयानिए से हटकर दोबारा मज़ाहमती बयानियां अपना लेने की अक्कासी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अदलिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और पंजाब में वजारत आला के इलेक्शन और आर्टिकल 63A से मुताल्लिक मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा दोहराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाहिद मकसद पंजाब की वजारत आला के हवाले से फुल कोर्ट बेंच बनाने के मुतालबा को पूरी शिद्दत के साथ, शद्दोमत के साथ रखना था। लेकिन इस बैठक में आला अदालती निज़ाम, जुडिशल एक्टिविज्म, सियासी अमल में नरम या सख्त मुदाखलत को जवाब बनाकर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। जुडिशल एक्टिविज्म से लेकर एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविज्म पर भी बात हुई। इसी तरह फेवरेटिज्म पर खुलकर दिल की भड़ास निकाली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने किया, जो मरकज़ निगाह थी, सेंटर स्टेज थी, जिन्होंने बेंच फिक्सिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए इसे एक जुर्म करार दिया कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। हमारे यहाँ इंसाफ के निज़ाम का हाल यह है कि जब कोई पिटीशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा है और वो बेंच क्या फैसला दे सकता है। तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, किसी भी शक व शुबा से बालातर उनकी इंटेग्रिटी, वो वाले जजेस हैं, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पर भी सो मोटो होना चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि मैं मौजूदा लूली लंगड़ी हुकूमत को कुछ नहीं समझती, मैं तो आज इससे निकलना चाहूंगी। हमने ऐसी कुर्बानियां दी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। बदतहजीबी और गालियों के जरिए आप समझते हैं कि आप एक प्रेशर क्रिएट कर लेंगे और बाकी सब लोगों को उस प्रेशर के आगे झुकना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हो। आज मरियम नवाज इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि हुकूमत बेअसर बेइख्तियार लूली लंगड़ी है। इस हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, वो इस हुकूमत को कुछ नहीं समझती। अगर उनका बस चाहे तो वो भी हुकूमत से बाहर आ जाए। सवाल तो ये भी है कि वो क्या चीज़ है जो हुकूमत को रोके हुए है कि वो हुकूमत नहीं छोड़ पा रहे। उसका जवाब भी मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं कि असल में ये किसी की शर्त पर नहीं हो सकता। अगर इमरान खान आज मुतालबा कर रहे हैं या कोई और मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत ख़त्म करके आम इंतखाबात की तरफ जाए, तो इट्स अ मैटर ऑफ ईगो नाउ। एक जानिब पंजाब में हुकूमत करने की जंग है, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज की हुकूमत छोड़ने की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून के हाथ भी बंधे हुए हैं और उन्हें बंधे हाथों से हुकूमत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सवाल उठता है कि वो कौन से किरदार हैं जो मुस्लिम लीग नून से मजबूरन हुकूमत करा रहे हैं और उनसे तमाम तर मुश्किल फैसले कराए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फुल कोर्ट बनाने पर जोर देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, माफ़ कीजिएगा, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। साथ ही उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि यह नहीं हो सकता कि 3 शख्स हमारे मुल्क का फैसला करें। हमें फुल कोर्ट बेंच इसलिए चाहिए ताकि पाकिस्तान का आइन को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान का अदलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ रहे कि जब इतने सारे जजेस बैठे होंगे तो पूरा कौम का एतमाद उन पे होगा और उनका जो भी उनका फैसला होगा वो इसको गैर मुतनाज़ तरीके से न्यूट्रल एक फैसला लगेगा। अगर वो एक मनपसंद का चंद अफराद का बेंच बनेगा, पूरा अपोजिशन को बैन करेंगे, पूरा मीडिया को बैन करेंगे और खुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे, तो उससे मेरा ख्याल में फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं। अब जिस वक्त आज हम इत्तेहादी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग भी जारी है और उस हेयरिंग में अब तक क्या हो रहा है, व्हाट इज न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर, वो ये है कि सितंबर तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। तातीलात के दौरान फुल कोर्ट कैसे बना दें, यानी लग ये रहा है कि अभी फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। यानी जो फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला है, इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत मुतालबा कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नई ऑपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि एक और अहम पहलू यह है कि सियासी मसला जल्द होता है कि हुकूमत काम कर सके। अब अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीके से हुए, चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं,
हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहां लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। यानी बादियों नज़र में ये दिखाई दे रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है वो को बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं है कि पार्टी हेड का जो डायरेक्टिव है, यानी चौधरी शुजात का जो डायरेक्टिव है इस मामले के अंदर, उसको मान लिया जाए। यानी पार्टी हेड प्रिवेल करेगा, वो समझते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पार्लिमानी हेड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीके से हुए, और फिर वो ये कहते हैं कि हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से है? आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि रियासत के काम चलते रहने चाहिए। यानी इस तरह इस वक्त दोनों चीज़ें पैरेलल हैं कोर्ट के सामने। एक तो रियासती उमूर है, वो जो चाहते हैं कि मईशत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ब्रीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। रियासती अमूर भी चलाने चाहिए, और दूसरी तरफ ये मामला जो फुल कोर्ट बनाने का है वो भी अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस वक्त कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस ग्राउंड्स दरकार है, सॉलिड ग्राउंड्स दरकार है। यानी अभी तक जो दलाइल दिए गए हैं हमजा शहबाज के वकील की तरफ से, जो दलाइल इरफान कादिर की तरफ से, जो डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील हैं, उनके सामने है, बज़ाहिर अदालत उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रही, और वो चाहती है कि सॉलिड ग्राउंड सामने आने चाहिए। अदालत ने नेक नियति से फैसला किया था, इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस का इनेकाद पुरअमन तरीके से हो गया। हम ये चाहते हैं कि रियासती उमूर जो है वो ठीक तरीके से चलने चाहिए हैं। यानी मुतालबा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इत्तेहादी हुकूमत का, और इससे पहले राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो हम प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करेंगे। बावजूद इसके कि एक मुतालबा जोर पकड़ रहा है, ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टी का मुतालबा था, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, ना सिर्फ वो ये मुतालबा कर रहा था, बल्कि साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसकी तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई। एहसन बोन साहब के साथ साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के 6 साबिक सदूर मौजूद थे, उन्होंने पटिशन रखी, और फिर लतीफ़ आफरीदी साहब ने रोस्टम पर आकर ये कहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहा है, इस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाबदीदी इख्तियार है, और ये डिस्क्रेशनरी पावर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास यकीनन मौजूद हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन जो रिमार्क्स इस वक्त आ रहे हैं कोर्ट रूम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उससे ये लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम तो कोई फुल कोर्ट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइन में सियासी जमात के हुकूक दिए गए हैं, चौधरी शुजात की वकील ने यह कहा है, और अब गैर जमहूरी दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप गैर जमहूरी दलाइल दे रहे हैं, पार्लिमानी सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जा सकता, चौधरी शुजात ये कह रहे हैं। और भी सूरत हाल जो है वो सारी जो सिचुएशन अभी इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है असम्बली के इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर, जहाँ पर ये बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट हेयरिंग जारी है, और इस इम्पॉर्टेंट हेयरिंग के अंदर दोनों तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। दलाइल चौधरी शुजात की वकील दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सियासी जमात को जो आइन में कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उसके जवाब में कहते हैं कि आप गैर जमहूरी दलाइल दे रहे हैं, पार्लिमानी सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये चौधरी शुजात की वकील ने कहा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि अभी फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है, वो कहते हैं कि अभी तो फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सितंबर के अंदर जो है वो तातीलात आ रही हैं, और तातीलात के दौरान ये पॉसिबल नहीं होगा कि इसको जारी रखा जा सके। अब क्या करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स के बायकॉट का ऐलान कर चुकी हैं? क्या बायकॉट किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी होगा, क्राइसिस तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मिजाज है, जो मूड है, जो टोन है दिखाई दी, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। रहमान साहब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। हम उनको सपोर्ट करते हैं, और ये हमारी एक मुत्तफ़क़ा राय है। इस हवाले से जो उन्होंने हवाले दिए हैं, जो माजी बयान की है, वो मैं समझता हूँ कि कौम के लिए एक अच्छा मवाद है, आपके लिए भी एक अच्छा मवाद है।
इस भरपूर और तकरीबन 3 घंटे पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब है, रिस्पांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी दिया। वो कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश दिखाई देती है, ये दबाव में लाने के मुतरादिफ है जो इसकी रवायत रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका सामान बांधकर रवानगी का ऐलान था। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इनको लोगों को जो है वो लाके पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, ये उनके आस्तीन के सांप है। मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने परसों जो है इन्होंने पूरी कैंपेन शुरू की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। 529 अकाउंट्स जो आइडेंटिफाइड है, जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, उन्होंने 11,000 ट्वीट्स की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो भी ये पकड़े जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये समझते हैं कि इसको पहली बार में हम अदलिया को दबाव में ले आए, दूसरी में हम फौज को दबाव में ले आए। आप पहले अवाम से फारग हुए, अब इन दोनों इदारों में भी आप मुकम्मल फारग हो जाएंगे। अब ये सियासी जंग अदालत के बाहर जारी है। एक जंग वो है जो ज़ाहिर अदालती फोरम पर लड़ी जा रही है। अदालत से बाहर जो पॉलिटिकल जो है वो बैटल लड़ी जा रही है, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो लीगल एस्पेक्ट है, जो कोर्ट रूम के अंदर है, उस पर बात करने के लिए मुमताज़ माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स जारी हैं, ये कहिएगा ये जो मुतालबा किया जा रहा है फुल कोर्ट बनाने का, क्या ये मुतालबा इत्तेहादी जमातों का जस्टिफाइड है? देखें, लिटिगेंट का, पार्टी का ये हक होता है कि वो क्लेम करे कि कुछ ऐसे लीगल इश्यूज हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसे लार्जर बेंच सुने तो मुनासिब होगा। लेकिन जो तरीक़ेकार, इस पर मुझे एतराज़ नहीं है कि क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है एक पार्टी से फुल कोर्ट बनाने का या लार्जर बेंच बनाने का। मुझे तरीक़ेकार पे एतराज़ है कि जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बैनर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, ये फिर आप अदलिया पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं। हम सारी ज़िंदगी अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और अब जो है वो आप अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये चीज़ें प्रेस में उठाने की बजाय, सोशल मीडिया पे उठाने की बजाय कोर्ट में उठाई जाती, उस वहाँ दलाइल दिए जाते कि देखें जी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेटल हुए हैं, लार्जर बेंच ने किए हैं, इससे कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है ये चीज़ें, तो इसको लार्जर बेंच या फुल कोर्ट के सामने पेश करे तो कोर्ट हमेशा कर सकती है। हम लोगों ने भी काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस में लार्जर बेंच तश्कील दी थी। वो 3 रुकनी बेंच ने सुनना शुरू किया और जस्टिस उमर अता बंदियाल उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने रेफ़र किया उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को, उन्होंने 10 मेंबर बेंच बना दी और बाद में फैसला आया। तो रिजवी साहब, इस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो उन्हें इस पर कोई तशवीश नहीं होगी, वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बना दे, ये सवाबदीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो फिर क्या अमर माने हैं इसमें फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा रहा? अब वो यही कह रहे थे अभी कि हमें और मज़ीद कुछ दलाइल चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं है कि जो रीजनिंग अभी तक उनके सामने आई है मौजूदा बेंच के, कि इसको लार्जर बेंच या फुल बेंच में, फुल कोर्ट में के सामने लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ अभी उनको मज़ीद सेटिस्फेक्शन चाहिए। लेकिन रिजवी साहब, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। आपको लगता है कि इस वक्त चीफ जस्टिस खुद इस अभाव में है, इज नॉट सैटिस्फाइड विद दिस? जो डिस्क्रिशनरी पावर्स, आंख बंद करके ब्लाइंड शॉट्स तो नहीं मारता है चीफ जस्टिस। उसको भी कोई चीज़ प्रेसिडेंट रखनी पड़ती है, कोई प्रेसिडेंट फॉलो करना पड़ता है। कल भी कोई इसी चीज़ को फॉलो करेगा, रेस करेगा। चीफ जस्टिस 10 चीज़ें सोचता है। इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात से एग्री करूँगा कि इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, इतनी लंबी बहस नहीं होनी चाहिए कि इसको लार्जर बेंच सुने, फुल कोर्ट सुने। 5 बजे फैसला दे देना चाहिए था आइदर बेंच को। ठीक।
रवि साहब, ये तासुर आपका दुरुस्त है कि जैसे ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है सोशल मीडिया में उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ ये कि बेंच पर बल्कि उस पर मौजूद जजेस की साख पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं और उससे इंडिविजुअल्स की साख तो मुतासर हो रही है, लेकिन बतौर इंस्टीट्यूशन जो अदलिया का इदारा है वो भी, उसकी भी साख मजरूह होती है। ये जो दाग लग रहा है, इस दाग को धोने का क्या तरीका है? क्या ये फुल कोर्ट की तश्कील इस दाग को धो सकती है या समथिंग एल्स वुड बी डन? नेचुरली देखें, अगर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट कोई फैसला देती है तो लोगों पे कॉन्फिडेंस में ज़्यादा रेस्टोर होता है वो, बनिस्बत इसके कि 3 मेंबर या 5 मेंबर का फैसला दे रहे हैं। 5 मेंबर का फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है 3-2 का। तो मैं समझता हूँ टू रेस्टोर दी कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक एट लार्ज, अगर कोई लार्जर बेंच बन जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिच नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि इसको लार्जर बेंच 10 जजेस की बेंच नहीं सुन सकती। ये सब जुडिशल एक्टिविज्म की बात हो रही है कि अदालतें खासी मुतहर्रिक हो गई हैं, वो काम जो पार्लियामान के अंदर होने चाहिए वो अदालतों में हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई वो काम जो अदालतों को नहीं करने चाहिए वो सियासतदानों पर छोड़ देने चाहिए, वो अदालतें खुद अपने सर ले रही? मैं समझता हूँ माजी में 75 ईयर्स हमें हो गए हैं। 70 साल की आप हिस्ट्री देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रात गए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हों और पिटिशन एंटरटेन हुई हो। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है लोगों के जहन में। गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो ये प्रैक्टिस हो गई है, अमूमन हम लोग सुबह पिटिशन फाइल करते थे, 1-2 दिन बाद ऑफिस ऑब्जेक्शन लग के उसमें जो भी होता था आ जाती थी सामने और उसकी समाअत शुरू हो जाती थी। ऐसा नहीं हुआ रात को 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे पिटिशनें एक्सेप्ट की गई हों। वो जो वर्किंग है कोर्ट्स की टाइमिंग जो है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में या हाई कोर्ट रूल्स में जो टाइम फिक्स है कि ये टाइम होगा कोर्ट वर्किंग का, ये टाइम पिटिशन एक्सेप्ट करने का होगा, उससे हट के अगर ये चीज़ें शुरू होती हैं वो फिर आवाम का कॉन्फिडेंस शेक करती है। बेशक अच्छा फैसला आया हो, सही फैसला आया हो, लेकिन ये फिर बातें देखें ना, कितना शोर हुआ था कि जी रात को लाइटें जल गई सुप्रीम कोर्ट की और उस पर संडे इवनिंग को ले लिया एक्शन। सही था, फैसला भी सही आया, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। सब आज सियासी जमातों की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने जुडिशल कू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपको लगता है क्या वाकई अदालतें किसी के ज़ेरे असर हैं? ये जो फ़ैसले होते हैं वो किसी के ज़ेरे असर फ़ैसले किए जाते हैं? क्या अदालतें वाकई गैर जानिबदार नहीं? देखिए, एक बात बार बार कही जा रही है कि ये 3 जो फैसले पिटिशनें सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़ क्यों सुन रहे हैं, तो ये इसमें कुछ बहरहाल वज़न तो है कि बायस का एलिमेंट है। इनको ये तमाम चीज़ें मैं फिर यही कहूँगा कि इन्हें कोर्ट में रेज़ करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय एप्लीकेशन देती। एक डॉक्ट्रिन है बायस का कि अगर आप किसी जज के ख़िलाफ़ बायस आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू हेयर रशीद रिजवी साहब। यहीं से गुफ्तगू को शुरू करेंगे। अज़ान मगरिब का वक्त है और न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इस के समात में 15 मिनट का वक्फा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि आपस में मुशावरत के लिए कुछ वक्त चाहिए है, तो एक ब्रेक लेते हैं। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक पर। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सुबरता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच का हिस्सा है। फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए।
ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि सितंबर तक क्योंकि तातीलात हैं और जजेस मौजूद नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं, तो सितंबर तक तो फुल कोर्ट तश्कील नहीं पा सकता है। बारकैफ अभी समाअत में 15 मिनट का वक्फा हुआ है। कुछ अहम मुशावरत के लिए जजेस ने 15 मिनट्स की ब्रेक ली है और देखते हैं कि 15 मिनट्स के बाद जब समाअत शुरू होती है तो क्या दलाइल ही जारी रखे जाते हैं या फिर कोई अहम फैसला सुनाया जाता है। बारकैफ जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार है, मुमताज़ माहिर कानून है। रिजवी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, यानी आप ये समझते हैं कि बेंच में मौजूद जिस जज के ऊपर तनकीद हो या जो कंट्रोवर्शियल हो जाए उनको खुद ही बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए? पिटीशन दाखिल की थी कि ये टेप है, ये चीज़ें हैं, ये सुने, ये हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बात करते थे नैब के चेयरमैन से, तो उसके बाद खुद ही उन्होंने पूरी जजमेंट सेट असाइड कर दी थी। तो आप अगर जुडिशल लड़ाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे और पॉलिटिकल लड़ाई को जुडिशरी में ले आएंगे तो इदारों का नुकसान तो होता है इसमें। ठीक। अच्छा रिजवी साहब, एज फार एज दिस पर्टिकुलर मैटर इज कंसर्न, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की और आज उस पर तनकीद हो रही है कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है, आप समझते हैं कि जो 63A की तशरीह की गई है, जिसका सारा मामला ही जो इस वक्त 63A पर आकर लटका हुआ है, हमजा शहबाज का इलेक्शन हो या उससे पहले 25 अरकान को डी सीट करने का मामला हो, ये 63A की तशरीह जिस तरह 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, आपको लगता है कि यही असल में कॉन्स्टिट्यूशनली 63A की तशरीह थी जो की गई? सद एहतराम मैं कहूँगा कि मैं एक छोटा सा वकील हूँ, मैं माइनॉरिटी व्यूज़ के हक़ में हूँ, मेजॉरिटी व्यू को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ आइन का इंटरप्रिटेशन माइनॉरिटी व्यू जो 2 जज साहिबान थे, जस्टिस मियाँ गुल साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, उनका फ़ैसला ज़्यादा आइन के करीब है बनिस्बत 3 जजेस का। तो बसर एहतराम मैं एग्री करूँगा माइनॉरिटी व्यू से कि 63 एक कंप्लीट कोड है, इसमें मज़ीद किसी चीज़ के ऐड और माइनस करने की आर्टिकल 17 का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस तनाजुर में तो वाकई फिर फुल कोर्ट अगर इस तरह की तशरीह करे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल शेक की, तो मेरा ख्याल है कि उसमें ही ज़्यादा वजन होगा, फिंगर पॉइंटिंग नहीं होगी। फ्यूचर के लिए भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है एज अ डैमेज कंट्रोल, कि अगर फुल कोर्ट बैठ के कोई डिसीजन दे दे तो उसके बाद दोनों तरफ की पार्टीज़ को इस पर कोई शक अभाम नहीं रहेगा। आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एतराज़ इस पर नहीं है कि इसको फुल कोर्ट ना सुने या लार्जर बेंच ना सुने। मेरा एतराज़ ये कि जो अंदाज़ अपनाया गया है मुतालबे का कि फुल कोर्ट में जाए, वो मैं समझता हूँ आज़ाद अदलिया के मुनाफी है। यानी आप ये समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह सिर्फ एक पिटिशन डाल देनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें ना रिजवी साहब, एक पिटिशन डाल के भी बिल्कुल उनको जी ये तासुर उभरता है कि इसको टेकअप नहीं किया जाता या किसी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है और फिर अल्टीमेटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी बात में वजन डालने की कोशिश की जाती है और फिर सारे का सारा मामला पॉलिटिकल हो जाता है। देखिए अब आम आदमी क्या समझेगा, अब कोर्ट अगर मेरिट्स पे भी फैसला देती है और इसको फुल कोर्ट के पास भेज देती है, आप एक आदमी जिसको हम कहते हैं मैन ऑन द स्ट्रीट, वो तो ये समझेगा ना कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, 5 बड़े बड़े सियासतदान बैठे, उन्होंने धमकियाँ दी, तो देखो जजों ने ये कर दिया। वो मेरिट्स पे फैसला करें, 10,000 दफ़े मेरिट्स पे फैसला करें कि जी हाँ लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए, इसको फुल कोर्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये होगा कि जी इट वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक, मैं कहता हूँ ये इसने बड़ा नुकसान पहुँचाया अदलिया की आज़ादी को। ठीक। अच्छा सर, लास्टली ये फरमाइएगा, अभी पार्लियामेंट्री हेड और पार्टी हेड की बहुत बात हो रही है कि इस केस में जो पार्लियामानी लीडर है उसका फैसला मुकद्दम होना चाहिए था पार्टी हेड से। आर्टिकल 63A के अंदर क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है तो दैट रेफर्स टू पार्लियामेंट्री हेड नॉट पार्टी हेड। इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये प्रिजम्पशन है आपका कि पार्लियामेंट्री पार्टी हेड, वो लफ्ज़ कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज़ कह रहे हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी होगी, एक यूनिट होगा वो भी,
और उन्होंने क्लॉज 2 में इन बहुत से अल्फाज में पार्लियामेंट्री पार्टी को डिफ़ाइन कर दिया है कि जो तमाम मेंबरों पर मुश्तमिल ग्रुप होगा वो होगा पार्लियामेंट्री पार्टी। लेकिन उसके प्रोविजन में उन्होंने कहा है कि जो मैसेज जाएगा डिफेक्शन का, जो इंटीमेशन जाएगा, जो डिसीजन होगा वो चीफ ऑफ पार्टी लेगा, प्रेसिडेंट पार्टी का लेगा। और एक ऑब्जर्वेशन भी है जस्टिस अजमत सईद साहब की PLD 2015 में, जिसमें 8 जजेस ने एग्री किया उससे, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल हेड की ज़रूरत है, उनका इख्तियार है कि वो लोगों को डिस्क्वालीफाई करे, वो लोगों को काम करे, और वही पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वही है। ये तो हो नहीं सकता कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड एक हो और पॉलिटिकल पार्टी का हेड दूसरा हो। लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो होते हैं, लेकिन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई हेड की बात की गई हो। ठीक, टुवर्ड्स दी वेरी एंड सर मुझे ये बता दीजिएगा, जब पार्टी हेड की बात की जाती है तो कुछ लोग तनकीद करते हैं कि फिर ये तो विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज डिक्टेटरशिप को फ़रोग़ मिलेगा अगर हम पार्टी हेड की बात करते हैं। पार्लियामानी लीडर की या पार्लियामानी हेड की बात होगी तो एक और बात है। आप बिल्कुल सही कहते, मेरा भी ये व्यू है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी के हेड को बहुत इख्तियार दे दिया है, और जो विद इन पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, एक मुख्तसर सा वक्फा, और उसके बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदालत में फुल कोर्ट से मुतालिक दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और 15 मिनट का वक्फा है। समाअत के दौरान 15 मिनट का वक्फा जजेस की तरफ से लिया गया है कि कुछ मुशावरत करेंगे, और मुशावरत के बाद जब जजेस वापस आते हैं कोर्ट रूम में तो क्या फैसला सुनाया जाता है, क्या फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है, या फिर जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे कि अभी तो तातीलात हैं और सितंबर से पहले फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता, क्या रिमार्क्स में जो कुछ कहा था वही फैसले में भी दिखाई देगा, ये तो भी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा जिस अंदाज में किया गया है उस पर खासी तनकीद हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, बजाय इसके कि कोर्ट में पिटिशन की जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। अब जब दबाव इस तरफ से डाला जा रहा है, यानी इत्तेहादी हुकूमत ये दबाव डाल रही है लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो दूसरी तरफ फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा हो या फिर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज पीडीएम इदारों पर तनकीद कर रही है। तो पहले यही पीडीएम इदारों की गुन गा रही थी, आज तहरीक इंसाफ बज़ाहिर अपने हक में फैसले नजर आते देखकर इदारों के हक में बातें कर रही है, लेकिन कुछ अरसा तक यही तहरीक इंसाफ और यही चेहरे इन्हीं अदारों की शिद्दत से हमलावर थे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंशिएट करना चाहिए, कब आप तामीरी तनकीद कर रहे हैं और कब आप डैमेज कर रहे हैं उसको, इसमें फर्क है। इस करप्ट सेटअप को बैक करने में क्या नजर नहीं आ रहा एस्टेब्लिशमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, उनको बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं। चंद ताकतवर तबके बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। ये निजाम हमेशा के लिए खत्म हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम अपने आइन के मुताबिक जो भी मुस्तकबिल के फैसले होने हैं वो फैसले जो है वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं, और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, प्रेस से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है, वो काम किया करें जो आप कर सकें। अब ये वो तनकीद है जो मुख्तदिर हलकों पर, इदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, और तहरीक इंसाफ की जानिब से रात 12 बजे अदालतें खोलने पर
जजेस पर बराह रास्त जो तनकीद की गई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सवाती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आप भी इस हक में हैं, गो के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता है, तो आप समझते हैं कि जायज़ मुतालबा है, मान लेना चाहिए? देखिए, फुल कोर्ट जो है रेफरेंस वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई कानूनी पेचीदगी हो, कोई ऐसा मसला हो जिसके अंदर कोई अभाम हो। आर्टिकल 63A वजाहत के साथ 1B उसकी जो है जो क्लास है, बिल्कुल वजाहत के साथ ये कह रहा है कि जब भी कहीं कोई मेंबर जो है किसी पार्टी का वो अपना वोट कास्ट करता है या अब्सटेन करता है, तो उसको डायरेक्शन, द वर्ड है डायरेक्शन, आती है आपकी पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, और फिर उसके नीचे फिर बाद में आता है कि उसी डायरेक्शन के मुताबिक उसको अमल करना पड़ता है। नहीं, और उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है ना सर, पार्लिमानी हेड नहीं लिखा हुआ या पार्लिमानी लीडर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद जो डिफेक्शन है उसके लिए डिक्लेरेशन देनी है पार्टी हेड की, तो यानी पार्टी हेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पार्लिमानी पार्टी लिखा हुआ है, पार्लिमानी लीडर या हेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इस वक्त जो है ना जी, इस वक्त मैं वही बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो है न पार्टी हेड का और न पार्लिमानी हेड का जो है कोई लफ्ज़ है। इस वक्त बुनियादी बात यह है कि क्या पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक जो है उन्होंने वोट दिए हैं कि नहीं दिए। 10 वोट जो दिए, अगर उनमें से एक आदमी भी 10 में ये कह दे कि नहीं पार्लिमानी पार्टी की ये डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शन लफ्ज़ लिखा हुआ है, नहीं, लेकिन सॉरी साहब, पार्लिमानी पार्टी को डायरेक्शन कौन देगा, या वो एडवाइजरी पार्लिमानी पार्टी को कौन जारी करेगा? क्या वो पार्टी हेड नहीं करता है कि आपने इसको वोट देना है, इसको नहीं देना? नहीं, अब अगर इससे पहले जो है क्या हुआ था, क्या 10 वोट इन्होंने चौधरी साहब को नहीं दिए? क्या डायरेक्शन थी? क्या साहब कहते हैं कि चौधरी परवेज राही हमारे उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो पीटीआई से वजीर आला के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़े, ये हमें कबूल नहीं है। वो वजीर आला के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन पीटीआई से नहीं। मैं वही कह रहा हूं ना कि पहले जब हमजा और इनका इलेक्शन हुआ है पहले, जिसमें 198 और इनके जो है वो कम थे, उस वक़्त क्या हुआ है? क्या इन 10 उम्मीदवारों ने काफ लीग के चौधरी साहब को वोट दिया है या नहीं दिया? और अगर दिया है तो उस वक़्त एतराज़ किया था कि ये डायरेक्शन नहीं थी। नहीं, वो कहते हैं अगेंस्ट पार्टी पॉलिसी दिया है ना। मैं वही कह रहा, नहीं था ना जी। अगर वो होता तो वो 10 तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहला जो इलेक्शन था, ऑब्वियसली डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई होती है अगर ये फैसला स्टैंड करता है या तौसीक होती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर तो ऑब्वियसली डिफेक्शन क्लॉज होगी, ये डीसी हो जाएंगे, ये 10 लोग। आप अपने नाजरीन को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं 2 बातें कर रहा हूं। पहली बात यह है कि जो पहला आपका जो इलेक्शन हुआ है चौधरी परवेज इलाही के दरमियान में और हमजा के दरमियान में, जहाँ पे डिफेक्शन क्लास जो है बाद में उसको इन्वोक किया गया है और 20 आदमी को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया वोट नहीं दे सकने का, उस वक़्त क्या इन 10 लोगों ने पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक जो है चौधरी साहब को वोट दिए या नहीं दिए? सर, फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन में तो काफ लीग ने वोट दिए ही नहीं ना, उस वक्त तो आपने बायकॉट किया था। कहां बायकॉट किया था? उस वक्त तो वोटिंग का बायकॉट किया था आपने। तो क्यों नहीं? देखे ना, अगर खुदा न ख्वास्ते जो है वो नहीं था तो फिर उनको नहीं देना चाहिए था ना। नहीं, बट डिफेक्शन तो तब होगी ना जब आपने एक्ट किया है, वोट कास्ट किया है। सर मैं सुन ले आप इसको। जब उन्होंने वोट दिए हैं, अगर उस वक्त कोई भी इनमें से 10 मेंबरों में से कोई भी आदमी ये आपको कह दे कि हाँ हमारे पास डायरेक्शन थी और इस डायरेक्शन के खिलाफ इन 9 बाकी लोगों ने उस डायरेक्शन के खिलाफ जो है वोट दिया है, तो फिर डिक्लेरेशन तक जाएगी और फिर जो है उसके बाद जो है डिफेक्शन क्लास जो है रिवोक होगी। मैं वही उसको बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके नाज़रीन जो है इसको सुने। इंटरेस्टिंगली स्वाति साहब, जो 25 लोग डिसीट हुए थे उनकी अपीलें भी ज़ेरे समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, और आज राना सनाउल्लाह की तरफ से और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब और अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि उनको भी क्लब किया जाए इसके साथ, क्योंकि 4 अप्रैल के असद उमर साहब के नोटिफिकेशन को रेफर किया जा रहा है जिसमें असद उमर साहब ने पार्टी हेड की डायरेक्शन के मुताबिक कहा था कि आप लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे हमजा शहबाज साहब को।
तो आपको नहीं लगता कि फिर वहां पर भी अगर देखिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीट लोगों के ऊपर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है बतौर प्रेसिडेंट जो है आज वकाला ने इस बेंच के सामने पेश किए हैं, उनमें से एक ही नज़ीर सामने आती है। पूरा एक थ्रेड जो है उसके अंदर है, वो क्या है? वो ये है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन जो है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इन 10 में से किसी एक को उस खत के बारे में पता है? क्या इसके अलावा और कोई डायरेक्शन थी? उनको ये डायरेक्शन जो है पार्टी हेड ने भी दी है। जब पार्लिमानी पार्टी ने एक फैसला किया और पूरी यूनिटी से किया और उनमें एक आदमी में भी वो इख्तिलाफ नहीं है, एक आदमी का भी, कि जिसको ये बताया कि वोट देने से पहले हमें चौधरी शुजात साहब ने ये डायरेक्शन दी थी, इसलिए हमने वो पार्लिमानी पार्टी के अंदर डिस्कस किया। एक आदमी तो उन जो 10 में से एक आदमी का तो बता देना अगर नहीं है। और फिर जब आपके सामने कैमरे की आंख तो वहाँ पे मौजूद थी, जब आपके सामने ये बताया गया कि वर्बेटम जो है जो कार्रवाई पड़ी गई, उसने कहा कि मुझे अभी चौधरी शुजात का ख़त मिला है। तो चौधरी शुजात ख़त पहले ये वही है कि एक मुजरमा ने जो कतरी ख़त जो है लाया था, ये बिल्कुल उसी किस्म का ख़त है। और अगर ये ख़त आना था तो कम से कम जो है उनके जो 10 मेंबरान थे उसमें से किसी को तो कोई हिदायत होनी चाहिए थी। जिस तरीके से हमने अपने तौर पर, बल्कि मैं कहता हूँ कि मैंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमने हर एक आदमी को पार्लिमानी पार्टी की तरफ से हिदायत दी गई और एक्नॉलेजमेंट उनसे ली गई। स्वाति साहब, देखिए तहरीर में क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, जो भी फैसला आए जिसके भी हक में आए, आपको नहीं लगता इन आइदर वे ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये डीपन होगा, ये बढ़ेगा, ये थमेगा नहीं अगर 3 रुकनी बेंच की तरफ से डिसीजन होता है? तो आपको नहीं लगता कि इससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, जब पीटीआई को भी कोई एतराज नहीं है लार्जर बेंच बनाने में या फुल कोर्ट तश्कील देने में, और फिर मुतालबा भी दूसरी तरफ से ये तो फुल कोर्ट बना देना चाहिए। पीटीआई को क्यों एतराज नहीं? आप क्यों जो है हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि जिस प्रोविजन के अंदर जो है कोई इबाहम है ही नहीं, बिल्कुल सादा है, और 17 मई का जो है जो फैसला है उसका आप पैराग्राफ 3 पढ़ लें, उसी के मुताबिक है। और उसी का हवाला जो है ये डिप्टी स्पीकर ने उसी का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले के मुताबिक जो है इन लोगों को डिस्क्वालीफाई, वहाँ कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इबाहम ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर सकती। नहीं, देखिए ना, ये तो आप कह रहे हैं कि इबाहम नहीं है, लेकिन मुतालबा दूसरी तरफ से ये है कि इट्स अबाउट री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने जिस 17 मई के फैसले की आप बात कर रहे हैं, जिसमें 2 डिसेंटिंग नोट्स भी हैं, उसमें जब इख्तलाफी नोट्स जो हैं वो उसको रेफर कर रहे हैं कि असल में री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है आर्टिकल 63 की, जिस अंदाज में तशरीह की गई है कि वोट जो डलेंगे वो काउंट भी नहीं होंगे, तो ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के मुतरादिफ होगा। तो जब इस तरह का एतराज़ हो जाए तो आपको नहीं लगता कि फैसला हो जाना चाहिए फिर फुल कोर्ट में? क्या ऐसी ममानियत क्या है? मैं तो ये जानना चाहता मैं ये कह रहा हूं कि सवाए इसके कि ये चोर टोला है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिस तरीके से उनको बिठाया गया है, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है कि एक माशी तातल जो है, एक सियासी तातल मुल्क के अंदर जो है पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैंने चूँकि मैं वकालत का तालिब इल्म हूँ, मैं एक वकील की हैसियत से आपको कहता हूँ कि मैंने सारों के आर्गूमेंट देखे, और मैं भी होता तो मैं इस बेंच की तरह ये फैसला करता कि भाई जब इसके अंदर कोई आर्टिकल 63(1)(b) के अंदर कोई इबाहम है ही नहीं, और जो आपकी पार्लिमानी पार्टी है उसी के फैसले के ऐन मुताबिक जो उन्होंने वोट दिया है, और 10 के 10 वोट दिए, ऐसा नहीं है कि नो एक तरफ और एक दूसरी तरफ। ऐसा होता तो भी हम कहते। साहब, जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, या बेंच में मौजूद जजेस को सोशल मीडिया के ऊपर उनकी साख को मुतासर किया जाता है, उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनकी इत्तेहादी नहीं कर रहे, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऐसी रविश अपनाई गई है, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। इससे आपको नहीं लगता कि अदालत के दामन पर दाग लगता है? अब आप एक जनरल बात कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि कल
आज सुबह जो है ये क्या हुआ है, एक क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से एक मुजरमा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बेसमेंट के अंदर, ये सारे जितने चोर और चक्के हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं उनको बुला के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर जो है बड़ी तफसील चल जाती है और अदलिया की जो है तस्दीक जो करती है आपके सामने है। जस्टिफाइड नहीं है और आपकी तरफ से हो तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है, मैं तो दोनों को कह रहा हूं। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इदारे जो है आखिर जिन इदारों ने इनको बिठाया है उनका क्या रोल था। आपकी मईशत फर्स्ट क्लास चल रही थी, आपकी सियासत फर्स्ट क्लास चल रही थी, आपकी पार्लियामेंट जो है फर्स्ट क्लास चल रही थी। क्या ज़रूरत थी कि अगर इन्होंने लाना था तो कोई टेक्नोक्रेट लेके आते कि कम से कम जो है जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे मुल्क को लेके जाते। आज आपको मालूम है कि 232 पे और आपका लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो LC आप अगर कहीं खोलते हैं तो 243 के ऊपर जो है वो ऑनर करते हैं। कितना बड़ा मुल्क का जो है माशी बोझ जो है इन्होंने डाल दिया है, इसका डेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसलिए मुल्क को माशी तौर पे और सियासी तौर पे उन्होंने तबाह कर दिया है और उन्होंने करना था। इसलिए कि उन्होंने जो काम करना है, पंजाब की हुकूमत जो है जैसे गोल्डन एग है इनके लिए, वहाँ और यहाँ पे उन्होंने जो है लूट मार अपनी करनी और ये कर रहे हैं बराबर जी। बहुत शुक्रिया सेनेटर आज़म सवाती हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वो इसी पर मुसर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी कि फुल कोर्ट तश्कील हो। वो कि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा कि फुल कोर्ट बन जाता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है। समात में वक्फा है, वक्फे के बाद क्या अनाउंसमेंट होती है इसका सबको इंतजार है। बल्कि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।